औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सवासान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कि वीडियो मूवी मिक्सिंग का मैंने जो कोर्स जो चलाया था उसके 2 पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिए थे। ये पार्ट नंबर 3 है। अगर जो आपने अब तक पार्ट नंबर 1 या 2 नहीं देखे तो आपने वो भी देखने, क्योंकि पार्ट एक अलग चीज होता है, ट्यूटोरियल एक अलग चीज होता है। पार्ट मीन्स हिस्से, इसके हिस्से हैं, ये हिस्से हैं। ये हिस्से आप सीखोगे तो उसके बाद आप खुद मैन्युअली तरीके से इड्यूस पर मिक्सिंग कर पाओगे। तो पहला पार्ट भी आपने देखना है, दूसरा पार्ट भी देखना है। ये है पार्ट नंबर 3। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3D जो बैकग्राउंड के जो 3D जो इफेक्ट्स होते हैं, जो AVIs होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। बहुत आसान से आपको तरीकेकार मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इंशाल्लाह जब मैं ये आपको तरीका बताऊंगा तो आप मैन्युअली तरीके से अपना काम कर पाएंगे। दोस्तों, इसके हवाले से मेरा एक यूज़र है, उसने अपना एक चैनल बनाया हुआ है। उसने उस चैनल के अंदर कुछ AVIs 3D AVIs का अपलोड काम करना शुरू कर दिया है। तो आप वहाँ से 3D बैकग्राउंड उठाकर अपने जो मूवी मिक्सिंग के काम में ले सकते हैं। तो वो चैनल ज़रा मैं आपको शो कराता हूँ, वो कौन सा चैनल है। दोस्तों, ये वो चैनल है। उसने तमाम के तमाम जो 3D जो बैकग्राउंड हैं, आप देखें ज़रा इसको। ये देखें, ये 3D के बैकग्राउंड हैं। ये देखें, ये 3D के बैकग्राउंड है। आप इनके ऊपर काम करें और ये देखें, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम होगा। बस आप इसको डाउनलोड करें और इसको अपना बना लें। तो इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको बताऊंगा कि इसमें काम किस तरीके से होता है। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने एड्यूस सॉफ्टवेयर के अंदर 3D पर काम कैसे करते हैं। चलिए मैं ओपन करता हूं एड्यूस सॉफ्टवेयर को और स्टार्ट करता हूं अपने पार्ट नंबर 3 को। अगर मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर देता हूं, उसका मकसद ये है कि आपको हर बात समझ में आ जाए। मैं डायरेक्ट वीडियो भी चला सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट वीडियो चलाने का असल मकसद नहीं है। वीडियो तो यूट्यूब में बहुत है, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को समझाना, मेरे यूज़र हैं वो समझ जाएं, उनकी हर बात जहन पर बैठ जाए, ताकि वो वीडियो मिक्सिंग आसानी से कर पाएँ और उनको कोई परेशानी ना हो। मेरा लेक्चर लंबा करने का मकसद यही होता है कि आपको हर बात समझाऊं। तो मैं ओपन करता हूँ एड्यूस सॉफ्टवेयर को। तो ठीक है दोस्तों, ये एड्यूस सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है आपके सामने। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है, आपने HD को सिलेक्ट करना है। अगर जे आपके पास कोई अच्छा बंदा है, यानी हाई लेवल के बंदे आए, जैसे उनका प्रोग्राम हाई लेवल का प्रोग्राम है और आपके पास कैमरा छोटा सा कैमरा है, तो आपने HD पर काम करना है। HD पर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, अगर जे अदरवाइज आप चाहते हैं कि यार ये थोड़े से गरीब तबके के लोग हैं और ये मूवी मिक्सिंग करवाना चाहते हैं, तो उनका SD पर करें। अगर जो आप चाहते हैं कि यार ये कोई अच्छी फैमिली है, ऊंचे फैमिली है, ज़ात तो सब एक जैसे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे में ज़्यादा अल्लाह ने उनको हैसियत दी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह उनको अपने मुताबिक देता है, तो उनका SD पर आप करें। जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है उनका आप HD में करें और यहाँ से ओके करें। ये बुनियादी बातें ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप जो वीडियो मिक्सिंग का जो काम है वो कंप्लीट तौर पर सीख जाए। उसके बाद आपने बिन पर आना है। बिन पर आने के बाद अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपने उस वीडियो को लेकर आना है, जिस वीडियो पर आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीडियो के हिस्से बना दिए। हिस्से बनाने के बाद आपने उन हिस्सों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने अगर उनको जोड़ लिया, तो अगर नहीं टापोटाप आपने डायरेक्ट बनाया हुआ है फुल वीडियो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी वीडियो आपने बनाया हुआ है, आपने इसको उठाकर यहाँ पर रखना है। अगर अदरवाइज सबसे पहले आपने उसका सॉन्ग बनाया है, हिस्से मिलाना इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ओपन करता हूँ, एक वीडियोस लेकर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को उठाकर मैं टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मिक्सिंग आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा, ये वीडियो हमारे पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने 2 तरीके से काम करना है। काम किस तरीके से करना है कि मैंने आपको दिखाया था कि जो 3D के जो बैकग्राउंड के जो इफेक्ट्स है वो मैंने आपको दे दिए। बिल्कुल आसान तरीका है काम करने का, कोई भी इसमें मुश्किलात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करें और उसके बाद आप 3D ऑब्जेक्ट का यूज़ करें। 3D AVIs का यूज़ करके आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं बिन पर क्लिक करता हूँ और उस AVI को लेकर आता हूँ जो AVI यहाँ पर मुझे देना है, जो मैंने आपको उसके वीडियोस दिखाए थे कि वो कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं।
तो ठीक है दोस्तों, ये वो AVI है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इन AVIs का यूज़ करके अपने वीडियो को मिक्सिंग देकर उसको एक खूबसूरत अंदाज में चला सकते हैं। आप अगर अपने घर पर भी मिक्सिंग करना चाहें तो आप अपने घर पे भी मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप जो किसी प्रोग्राम ले सकते हैं, आप मतलब कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है वीडियो मिक्सिंग का, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। डेटा आपको दे रहे हैं तो आप बगैर डेटे के भी मैनुअल तरीके से मूवी मिक्सिंग कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे आपने इसको ओपन किया, अब आपने क्या करना है कि इसको अपने टाइमलाइन पर लेकर आना है। यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ अपने टाइमलाइन पर। जैसे मैंने इसको टाइमलाइन पर रखा तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, आप देखें मैं इसको चलाता हूँ तो ये बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास चलेगा। अब आपने क्या करना है कि इसके बैकग्राउंड को, जो ग्रीन का जो बैकग्राउंड है, आपने इसको ख़त्म करना है। उसको आपने किस तरीके से ख़त्म करना है, आपने आना है कीयर्स पर। कीयर्स पे आना, ये तो कोई कहीं से डाउनलोड तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो इड्यूस में खुद ऑलरेडी मौजूद है। तो उसके बाद आपने क्रोमा की पर आना है। क्रोमा की पर आना है, आपने जस्ट यहाँ पर छोड़ना है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्रोमा की का अप्लाई किया, अब आपने आना है क्रोमा की पर। जैसे ही आप क्रोमा की पर आएंगे उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इस वाले ऑप्शन को। आपने ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, आप यहाँ पर देखें ये ग्रीन कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आपने क्रोमा की पर क्लिक किया तो ये ग्रीन बन गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने CG पर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि आपका जो नीचे का जो 3D ऑब्जेक्ट है वो भी हट चुका है कंप्लीट तौर पर क्रोमा की के जरिए। अब आपने इसको कंप्लीट तौर पर इसको कलरिंग देना है। आप अपने हिसाब किताब से इसको रखें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ से आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने इसको चलाना है। अब आप इसको चला कर देखें किस तरीके से ये देखें खूबसूरत तरीके से वर्क करता है। ये देखें, ये देखें, ये 3D ऑब्जेक्ट है। आपको ज़रूरत ही नहीं है डेटे की। मैं कहता हूँ कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है डेटे की। तो इस तरीके से आप वीडियो को मिक्सिंग देकर अपने वीडियो को खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत अंदाज में आपका वीडियो चल रहा है। उसके बाद अगर आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से जैसे ही आप आते हैं तो ये पीस जब चेंज होता है तो यहाँ पर ये मसला आ जाता है कि चेंजिंग में थोड़ा सा मसला आपके पास आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक खूबसूरत तरीके से इफेक्ट्स देना है। वो इफेक्ट्स आप किस तरीके से देंगे, आपने सबसे पहले एक एडिट ट्रैक करना है। एडिट ट्रैक जैसे ही आप करेंगे तो ये एडिट ट्रैक आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि बिन पर आना है, बिन पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू क्लिप कलर मैट, कलर मैट का इंतखाब करना है। उसके बाद आप अपने मुताबिक इसको फ्लैश देंगे। अब अपने फ्लैश किस तरीके से देना है, आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये येलो कलर का फ्लैश आ जाए, तो यहाँ से मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ और येलो कलर का फ्लैश इसमें आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फ्लैश को यहाँ पर रखता हूँ ताकि जो हमारा पीस जो चेंज हो वो फ्लैश के जरिए चेंज हो, महसूस ना हो, यानी वो एक इफेक्ट्स बन कर आए। सबसे पहले आपने इसके जो कलर मैट के जो ऑप्शन है इनको आपने खत्म करना है। आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, लिंक क्रॉप पर क्लिक करना है, इनको अनक्रॉप करना है। अनक्रॉप करने के बाद आपने इनको डिलीट करना है। जैसे ही आप इनको डिलीट करेंगे तो अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा चलाना है। ये देखिए ये आपके पास कंप्लीट तौर पर वर्क नहीं कर रहा क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो अभी तक कटा नहीं है। तो आपने अपने मुताबिक ही 30 सेकेंड 20 सेकेंड आप अपने मुताबिक इसको रखें। तो अमूमन सबसे ज़्यादा 10 सेकेंड ही बहुत रहते हैं। तो यहाँ से आपने सी करना है, कट करना है। कट करने के बाद आपने इसको डिलीट करना है, इसको क्लिक करके इसको डिलीट करना है। ठीक है, इनको जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऑप्शन पे आना है। अब आपने क्या करना है कि ये नीचे वाला जो मिक्सर अल्ट, इसका जो शॉर्टकट किया Alt+W, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मिक्सर पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपने इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद अब आपने इसको सेंटर पे रखना है। जैसे आपने इसको सेंटर पे रखा तो आपने इस पे यहाँ पर डॉट का निशान देना है। जैसे आपने डॉट का निशान दिया तो एक डॉट यहाँ पर आ गया, एक डॉट फर्स्ट पर आ गया। आपने इसको पकड़कर यहाँ पर छोड़ देना है। तो उसके बाद आखिरी वाले डॉट को भी पकड़कर यहाँ पर छोड़ देना है।
उसके बाद दोबारा आपने इसको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद अब आपने इसको डेक चलाना है। जैसे ही आपका पीस चेंज होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका अगला इफेक्ट्स आ जाएगा। आपने जैसे ही इसको प्ले किया, ये देखें ये चेंज हो गया, ये देखें। इस तरीके से आप बिल्कुल मूवी मिक्सिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। तो ये तरीका था, मैनुअल तरीके से आप वीडियो मिक्सिंग कर सकते हैं। देखें आपने एक पीस बना लिया है तो आप उसको कंप्लीट तौर पर मिक्सिंग दे सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने इसको आप फुल स्क्रीन करके देखें। ये देखें, मैं दोबारा इसको लेकर आता हूँ। अब मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखें ये इफेक्ट्स हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से आप इसको इफेक्ट्स देकर, ये देखें आप यहाँ पर देखें, गौर से देखें कि ये 3D बन चुका है। तो इसी तरीके से आप मूवी मिक्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर जब मज़ीद आपको मतलब यहाँ तक आपने इसको चला दिया, आप चाहते हैं कि यार एक और बैकग्राउंड का API लग जाए तो उसमें और मज़ा आ जाएगा। आपने यहाँ से इसको कट करना है, बाकी ऐसे को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद दोबारा आना है, एक और API लेके आना है। अब API ले आने के बाद हम एक स्वीपीस भी इसके अंदर ऐड करेंगे। स्वीपीस भी मैंने वहाँ पर, जो मेरा यूज़र ने चैनल बनाया हुआ है उसने वहाँ पर स्वीपीस भी रखने का इरादा किया है, वहाँ पर वो स्वीपीस भी रखेगा। कंप्लीट तौर पर उसने 4-5 स्वीपीस रखे हुए, वो काम कर रहा है उस पर। आप उस चैनल को विजिट करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मज़ीद API वहाँ से डाउनलोड कर अपना बना सकते हैं। तो मज़ीद एक और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर लेकर आया, अब ये देखें ये हमारे पास जैसे इस तरीके से चलेगा। तो इसका जो हमें क्रोमा है वो काटना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसके क्रोमा को काटेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो इसका क्रोमा की हमारे पास से हट जाता है। थोड़ा सा मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि थोड़ा सा आप इसके बॉर्डर पर देखें ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कंप्लीट तौर पर एज पर क्लिक करना है। एज पर क्लिक करने के बाद इसको लेके आना है, फिर सॉफ्ट पर क्लिक करना है। यानी ये कंप्लीट तौर पर आपका जो की है, ये देखें ग्रीन कलर का ऑप्शन कंप्लीट तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें कि ये पीस चेंज हो रहा है। जैसे आप इसको चलाएंगे यहाँ से ये पीस देखें चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ओ ये देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको देखें कि यहाँ से ये जब चेंज हो रहा है तो इसको चेंज होने के साथ साथ आप एक यहाँ पर स्वीपीस का इंतखाब करें। चेंज कहाँ से हो रहा है आप गौर से देखें। पहले जैसे ही यहाँ पर इसको चलाएंगे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये जब अप्लाई हो जाए API, ये देखें, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा इसको बिल्कुल अपने अंदाज में एक स्वीपीस रखना है। स्वीपीस भी मैंने मतलब स्वीपीस भी मेरे यूज़र ने वहाँ पर अपने चैनल पर रखे हुए, स्वीपीस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक स्वीपीस को लेकर आता हूँ। ये एक स्वीपीस है, इसको मैं लेकर आता हूँ। ये स्वीपीस को मैं रखता हूँ यहाँ पर। अब आप इस स्वीपीस का जो कलर मैट है उसको किस तरीके से काटेंगे। अगर जो आप इसको क्रोमा की से काटेंगे तो ये कंप्लीट तौर पर नहीं कटेगा। अब आपने इसको काटना है किस तरीके से। मैं इफेक्ट्स पे आता हूँ। इफेक्ट्स पे आने के बाद आप आएंगे गियर्स पर। गियर्स पे आने के बाद आप आएंगे ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग पर आएंगे आप, उसके बाद आएंगे स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद आपने इसको छोड़ना है यहाँ पर। जैसे ही आप इसको यहाँ पर छोड़ेंगे आपका ये जो क्रोमा की वाला जो ऑप्शन है उससे हट कर ये चीज़ें आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आसान तरीके से आप स्वीपीस का बैकग्राउंड काट सकते हैं। जब आप इसको चलाएंगे तो अब आप देखना कि ये स्वीपीस कैसे इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ये देखें, ठीक है। अब आप गौर से देखें, मैं दोबारा चलाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से आप बिल्कुल एड्यूस सॉफ्टवेयर के अंदर मिक्सिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये कितना खूबसूरत अंदाज में देखें ये चल रहा है। तो इसी तरीके से आप वीडियो मिक्सिंग कर सकते हैं मैन्युअली तरीके से। देखो मैंने इसके अंदर कोई कट पीस नहीं दिया है, कितने देखो आराम से मैंने मूवी मिक्सिंग इसके अंदर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप पार्टी से अपनी वीडियो मिक्सिंग के जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आप ले ले। आपको मैं सही कह रहा हूँ कि वीडियो मिक्सिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। बस आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो मिक्सिंग कैसे की जाती है। तो उसके बाद जो दूसरा जो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा PSG तस्वीर पर काम करने का।
लेकिन उसके लिए मैं आपको मज़ीद आगे चलकर बताऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैंने एक ही दिन में आपको सारा कुछ बता दिया तो आप सीख नहीं कर पाएंगे। आप YouTube के अंदर देखें कि लोगों ने कितने कट पीस बनाए होंगे, इतने कट पीस बनाए हुए हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इसने बनाया कैसे। वो अमूमन तौर पर वो लोग जो है ना, बिल्कुल जो काम करते हैं डेटा पर काम करते हैं। मैं तो सारा कुछ आपको लाइव कर काम बता रहा हूँ। या कौन आपको इस तरीके से बताएगा, बिल्कुल लाइव तरीके से आपको काम कर दिखा रहा हूँ। वो लोग डेटा ओपन कर आपको बता रहे हैं, मैं आपको मैन्युअली तरीके से कितना आसान तरीका बता रहा हूँ मूवी मिक्सिंग का, और आप समझ रहे नहीं यार। मैं इससे तो बढ़कर और तो मजीद काम मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं हो सकता मेरी नजर। कितना आसान तरीका है, आप देखें कि मैं इसको प्ले करता हूँ और इसको चलाता हूँ और किस तरीके से मूवी मिक्सिंग हो। यहाँ पर मैं आपको टाइटल का ऐड करना बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको तस्वीर PSD का ऐड करना बताऊंगा। आप पहले अपना बैकग्राउंड वाला तरीका तो सेट करें। और मूवी मिक्सिंग क्या होती है, यही होती है ना मूवी मिक्सिंग, इसके अलावा हटकर तो नहीं होती है। और क्या मूवी मिक्सिंग में कोई चार चांद लगते हैं भाई, यही तरीका होता है। बस ये लोग डेटा के जरिए काम करते हैं, उनको कुछ नहीं आता है, तो बस यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपने आप को बस शो कराना है कि हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन मैनुअल तरीके से अभी तक आपको कोई नहीं बताया जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरीके से मेरा हौसला अफजाई होगा और मज़ीद इसी तरीके से वीडियो से मैं आपको आगाही देता रहूँगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। अपने दोस्त, अपने भाई अब्दुल लतीफ़ को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।